हाँ जी, लेट अस स्टार्ट अगेन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन। प्लानिंग जो वो डायरेक्शन प्रोवाइड आपको करवाती है, क्योंकि व्हेन यू प्रिपेयर द प्लान, ऑल द थिंग्स यू हैव मेड इन एडवांस, दैट व्हाट वी विल डू, व्हेन विल वी डू एंड हु विल डू। इसका ये हुआ कि आपको डायरेक्शन ऑलरेडी मिल चुके हैं कि जब भी आप काम शुरू करेंगे तो आपने जो एडवांस में पहले तैयार कर चुके थे वो चीज़ें आप लोगों को एक डायरेक्शन देती रहेंगे। तो प्लानिंग की फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड यू डायरेक्शन। सेकंड है, प्रोवाइडिंग है प्लानिंग reduces risk of uncertainties. You prepare the plan ever for the success. It means you made all the efforts to all for these things which can be a reason for your failure. आप उन चीज़ों को पहले प्लानिंग करते हैं, उन चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं कि आप फेल ना हों, कि आप उस तरीके से प्लान करते हैं कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहें। इसका ये हुआ कि आपकी जो अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क है वो कम से कम आप पहले कर देते हैं, क्योंकि आपने प्लान इस प्रकार से तैयार की कि कोई रिस्क अगर आए तो वो आप अवॉइड कर सकें। तो दूसरा आपके पास में था प्लानिंग रेड्यूसेज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। और थर्ड आपके पास में है प्लानिंग रेड्यूसेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities। कि आपका जो प्लानिंग है ये ओवरलैपिंग का रिड्यूस करता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा हो जाना, वो आपका कहलाता है ओवरलैपिंग। मान लो कि आप जो 4 दोस्त हैं वो जो है आपका दिल्ली जाना उन लोगों को, और उन्होंने कहा कि चलो हम बस अड्डे पे आएंगे सभी के सभी, और वो सभी पहुंच गए। अब उन्होंने ये प्लानिंग नहीं किया कि टिकट कौन लेगा। अब ए ने टिकट जो है सभी के ले ली, फिर बी आया बी ने सभी के ले ली, फिर सी आया सी ने सभी के ले ली, फिर डी आया डी ने सभी के ले ली। अब पर्सन केवल 4 थे, टिकटें होगी 16, यानी 16 टिकट्स आपने खरीद ली। क्या हुआ कि बार बार ओवरलैपिंग हो गई, एक ही चीज़ है वो बार बार ओवरलैपिंग हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लानिंग नहीं थी कि वी विल गो टू दिल्ली, बट हु विल परचेज द बस टिकट, दे हैव नॉट डिसाइडेड। इट मीन्स दे ऑल हैव परचेज द बस टिकट एंड इट बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो गया। ठीक उसी प्रकार से वेस्टफुल एक्टिविटीज मीन्स इफ यू प्रिपेयर द प्लानिंग, द वेस्टफुल एक्टिविटी reduces itself, क्योंकि कोई काम ओवरलैपिंग नहीं होगा। एनी पर्सन विल नॉट अलॉटेड द वर्क 2 टाइम्स। तो इस प्रकार से आपकी जो प्लानिंग है वो रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। और नेक्स्ट एक कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज जैसे आपने फीचर में पढ़ा था कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, एक दिमाग की कसरत है। अब आप जब भी प्लानिंग करेंगे यू विल टेक न्यू आइडियाज, यू विल गो फॉर द न्यू आइडियाज, मीन्स यू विल इनोवेट द न्यू आइडियाज। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब आप प्लानिंग करेंगे तो हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू मैनेज द थिंग्स दैट दे शुड हैव लेस कॉस्ट एंड दे शुड हैव मोर एफिशिएंसी। You will try to use such type of the new techniques or such type of the new ideas. It means planning promotes the innovative idea also. And fifth one is the planning facilitates decision making. Planning facilitates decision making. आपकी जो प्लानिंग है उसमें डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमने जो है अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में प्रोसेस में, और जैसा मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ कि व्हेन यू प्रिपेयर द प्लान्स यू ट्राई टू फाइंड आउट द वेरियस अल्टरनेट्स। एक काम को कितने तरीके से किया जा सकता है, आप उसके अलग अलग अल्टरनेट निकालते हैं, और उन अल्टरनेट में बेस्ट वन अल्टरनेट कौन सा है उस बेस्ट अल्टरनेट को आप यूज़ करते हैं। जब आप काम कर रहे हैं, व्हेन यू आर इन ए वर्किंग प्रोग्रेस मूड, इन दैट टाइम यू हैव टू मेक मेनी टाइप ऑफ द डिसीजंस।
अब वो डिसीजन कैसे लेंगे? वो आपने जो प्लानिंग की थी कि अगर इस प्रकार की इन्वायरमेंट होता तो हम ये प्लान अडॉप्ट करेंगे, अगर ये चीज़ ऐसी चीज़ होती तो हम ये चीज़ अडॉप्ट करेंगे, अगर ये होगा तो ये अडॉप्ट करेंगे। इसका मतलब यू प्रिपेयर द प्लान्स इन एडवांस, और एडवांस में आपने सारी चीज़ें कर ली तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इजीली अकॉर्डिंग टू योर प्लान से हो पाएगा। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटी भी आपको अवेल करवाता है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन कहता है कि प्लानिंग प्लानिंग स्टैंडर्ड्स, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग establishes standard, मेरे को आपकी आवाज ठीक सुनाई दे रही है, आपको नहीं आ रही क्या से? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, बेटा नेटवर्क में दिक्कत लग रही है मेरे को। ब्लूटूथ से आवाज हो जाती है क्या? डब्ल्यू एच ब्लूटूथ अच्छी क्वालिटी का है, पता नहीं कैसे है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। आप लोगों की आवाज तो मेरे पास क्लियर आ रही है, हो सकता है कि ब्लूटूथ है फिर आपका मेरे पास आवाज आ रही, मेरी आवाज ब्लूटूथ के थ्रू ना आ रही, ऐसा कुछ नहीं कभी वन साइड हो रहा हो ब्लूटूथ। ठीक है, चलो मैं देखूंगा। आवाज़ बहुत कम है बेटा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आवाज़ आ जाए, पर आपके पास आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। ठीक है, चलो खैर, ये तो टॉपिक पहले भी किया था, थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको कि प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। अब कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब ही इटसेल्फ कंपेयर है कि प्लान एंड एक्चुअल जो दोनों की वर्किंग है, उन्हीं वर्किंग के अंदर तो हमने कंपेयर करते हैं, वही तो कंट्रोलिंग है। इसका ये है कि प्लानिंग जो है, व्हेन यू प्रिपेयर द प्लान दैट द वर्कर विल प्रोड्यूस 100 प्रोडक्ट पर डे, 100 प्रोडक्ट पर डे के हिसाब से वर्कर जो प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें आपने देखा कि ही प्रोड्यूस एक्चुअली 80 प्रोडक्ट, इट मीन्स देयर इज ए कंपेरिजन एंड बाय दिस कंपेरिजन वी टेक द करेक्टिव एक्शन, इट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो कैसे ये कंट्रोलिंग का पार्ट ही बन गया। तो आपका जो है जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग में भी आपकी मदद करती है। तो ये आपकी थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट आपके पास में है आपका प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस आपका किस प्रकार से होगा, तो उसके ऊपर रखते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस आपका ये प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्लानिंग में कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, setting objective. First of all, when you start prepare planning, you will try to set an objective, means you will first of all will decide the objective and then you will start making planning. It means first of all in planning we set the objective. For example, if you want to increase your sale by 10 lakh, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, या if you want to reduce your sales return by 5%. If you want to increase the area, increase the market by 20%. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव जब वो सेट करेंगे, तो प्लानिंग में सबसे पहले आपका सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड है डेवलपिंग प्रेमिसेस, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रेमिसेस, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब ये हुआ कि आपका प्रेमिसेस का मतलब होता है एजम्पशंस। एजम्पशंस आप मान के चलते हैं, जिस प्रकार से आप ये मान के चलते हैं कि भैया हर प्राइवेट स्कूल की फीस जो है हर साल 100-200 रुपये तो बढ़ती है। आप ये मान के चलते हैं कि हर साल तो कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती ही है, ठीक है। आप ये मान के चलते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही है। तो व्हेन यू प्रिपेयर द प्लान्स, you will also make some assumptions that these things will happen in every case,
कि आप ये मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% या 5% हर साल बढ़ता ही है। बढ़ता है तो आप जब प्लानिंग करेंगे तो आप उन एजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ें तो आपके सामने होंगी ही। इसी प्रकार से ये आप मान के चलते हैं कि मार्केट में नए प्रोडक्ट आएंगे, नए कंपटीटर भी आएंगे ही। ये भी आप मान के प्लानिंग करते हैं कि नए कंपटीटर आएंगे तो हम किस प्रकार से एक्ट करेंगे। हमें ये भी पता है कि हमारी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से क्या रेट डिसाइड करेंगे। हमें ये भी पता है कि हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यू ऑलरेडी डिसाइड इट, यू ऑलरेडी मेक द अजम्पशन कि वो आपकी जो है चीज़ें ये चीज़ हमारी होगी ही। तो पहला आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। दूसरा आपके पास डेवलपिंग प्रेमिसेस कि आप उन चीज़ों को पहले ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि आपके मैनेजर्स दे आर सो मच एक्सपर्ट बाय देयर एक्सपीरियंसेस दैट दे नो what type of the things will happen in the coming futures, because they people make the environment and business environment studies and they can guess what type of the problems can be happen in a future. तो वो आपकी चीज़ आपकी क्या रखे डेवलपिंग प्रेमिसेस। और थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ एक्शन कि आपने जो है थर्ड स्टेप ये होता है कि आप जब प्रेमिसेस डेवलप कर चुके हैं तो आपने जो है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई आप कर लेंगे। अल्टरनेटिव, इसमें अल्टरनेटिव वर्ड होना चाहिए था, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का ये बात कि हमेशा मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टू कीप द अल्टरनेट्स ध्यान में रखना, वही आपको मैनेजमेंट कह रखिए। अगर ऐसे काम नहीं हो तो ऐसे कर लेंगे। अगर ये इस प्रकार से बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो हम इस चीज़ को अपने साथ में ले लेंगे। तो एक प्रकार से आप लोग जो है अल्टरनेट जो है उनको ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई अल्टरनेट्स, अलग अलग अल्टरनेट्स कि हमारा अगर शेयर हमने बढ़ाना है, मान लो हम कहते हैं इस एग्जाम्पल शेयर का लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल ये कि शेयर हमने 10 लाख है शेयर हमने बढ़ानी है, उसके लिए आपने अल्टरनेटिव प्रोसेस दे दिए कि हम या तो हमारा जो है प्रोडक्ट और एक रेंज और डाल देंगे, हमने 10% पे शेयर हमने बढ़ाना है। तो एक तो ये हो सकता है शेयर बढ़ाने के लिए कि अगर हम मान लो कि फ्रिज बेच रहे हैं तो साथ में टीवी बनाना शुरू कर दें तो आपकी शेयर बढ़ जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि आप एडवर्टीजमेंट को बढ़ा दें कि एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा कर दें कि लोग जो है अट्रैक्ट हो जाएं। या तीसरा अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप लोग जब अपने प्राइसेस को इस प्रकार से डाउन कर दें कि आपकी शेयर बढ़ जाए। चौथा अल्टरनेट आपका ये हो सकता है कि आप लोग जो है अपने कंपटीटर के हिसाब से देखें कि वो क्या करने जा रहा है उसके हिसाब से। तो आपने निकाल लिए तो ये होगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस कि आपने जो है कौन कौन से एक्शन से आप ले सकते हैं कि अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करने के लिए आप कौन कौन से अल्टरनेट जो वो काम में लेंगे। तो ये कहलाता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। और नेक्स्ट आपके पास में है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस। आपके जो जितने भी ऊपर हमने यहाँ पर जो किए थे 3, 4, 5 अल्टरनेट जो निकाले थे, अब हम उनका अल्टरनेट जो कोर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे कि विच वन इज बेटर। इसमें हमारे पास मान लो 1, 2, 3, 4 प्रकार के हमारे पास अल्टरनेट थे। इन 4 प्रकार के अल्टरनेट्स में ये देखा कि इस अल्टरनेट में हमारे 4 चीज़ें पॉजिटिव हैं और हमारे इसमें 2 चीज़ें नेगेटिव हैं। इसमें हमारे 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं और हमारे 3 चीज़ें ही नेगेटिव हैं। इसमें हमारी 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं और बाकी 4 चीज़ें हमारी नेगेटिव हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विच थिंग्स आर पॉजिटिव टुवर्ड्स यू एंड विच आर नेगेटिव अगेंस्ट यू। अब उन सारों को देख करके जो आपके ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो कोई एक अल्टरनेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को कि कोई एक अल्टरनेट आप उसमें सिलेक्ट करेंगे कि हम इस चीज़ को चलेंगे। जैसे कि हम शेयर बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हमें यह लगा कि एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो, उसमें जो है ज़्यादा फायदा कि एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे तो लोगों के बीच में और रेपुटेशन
कंडीशन जाएगी और लोग हमारा रेट भी ठीक रहेगा और हमारी सेल बढ़ेगी। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा, नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि आपके रिसोर्स थोड़े से पैसे ज़्यादा लग सकता है, फिर वो ज़्यादा सेल से कमा लेंगे। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि हमारे जो बेस्ट अल्टरनेट हैं उनका जो चूज़ करना, उनका इवेल्यूएशन कर लेना ये होगा। और नेक्स्ट आपके पास में कहता है कि सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एन, इसमें हमने किया, उसके बाद में सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेट हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी आपने जो कौन सा बेटर था, यहाँ पर तो हमने इवेल्यूएशन किया था, यहाँ पर हमने एक बेटर इवेल्यूएशन जो हुआ था उसमें जो पॉजिटिव था वो हम इसमें ले लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास में है वो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, उसके बाद में हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंटिंग प्लान कि आपका यहाँ पर जो चीज़ें आपने देखा था कि यहाँ पर आपने कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव निकाले थे, इसमें ड्यूरेशन किया था, फिर एक सिलेक्ट कर लिया, उसको हमने लागू कर दिया कि अब ये था कि हम शेयर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो हमने इन्वेस्टमेंट किया था और वो सिलेक्ट भी कर लिया। अब हम उसको लागू कर दिया। लागू करने के बाद में अब लास्ट आपका है फॉलो अप, फॉलो अप। अब आपने ये देखते रहना है कि आपने जो चीज़ें की थी क्या वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका एकदम से एडवर्टीजमेंट के रेट कंपनीज ने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हों, एडवर्टीजमेंट कंपनी ने, कि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। इतना नहीं कि आपके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए कि आप जो उनको पूरा नहीं कर पाएँ। तो इसलिए आप लोग जो बार बार उनको फॉलो भी करते रहेंगे। तो ये आपके जो पूरा का पूरा आपका एक प्लानिंग का प्रोसेस है। तो पहला आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रोसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, चौथा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्ट, और पांचवा आपका सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कॉस्ट, और उसके बाद में अगला है इम्प्लीमेंटिंग प्लान, और लास्ट है फॉलो अप। अब किसमें 7 हो गए। अब इनका जो एक की पॉइंट ले लो, इसमें से एस ले लो, तो ये होगा एस, इसमें डी आई, ठीक है, ई, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। चलो अभी हम आज खत्म कर देंगे, अभी जितना चल रहा है उसी को, डी आई ई एस, तो ये हो गया डाइस, डी आई ई एस, डाइस, एस डाइस, ठीक है, आई एफ इफ, तो आपका पूरा का पूरा जो हो गया वो एस डाइस इफ, ये आपके पास में होगा जी एस डाइस इफ के नाम से आप उसको पूरे को याद कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज मीटिंग इस प्रकार से चली है, कोई बात नहीं, मैं इसको देखूँगा कि हमारा कहाँ पर कमियाँ रही, मैं इसका इवैल्यूएशन दोबारा से करूँगा। कल टाइम जो है मैं आपको 2:10 पे 2 और 2:10 के बीच में बोला है, तो मैं आज फिर व्हाट्सएप पे आपको फिर बता दूंगा किस प्रकार से हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। अभी आवाज़ मेरी नहीं आ रही क्या, अब तक पहुँच नहीं पा रही क्या पूरी? हेलो, कम आ रही, बाकी तो ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, मैं देखता